ओम शांति। कौन से सोमान दिए बाबा ने? बताओ, बीच वाले बताओ। पहले दिए, पहले होलीएस्ट बोला इस बार। होलीएस्ट माना परम पवित्र, पवित्र आत्माओं में भी सबसे बड़े। दूसरा हाईएस्ट, हाईएस्ट का अर्थ माताओं से पूछता हूँ, ठहरो, बहुत महान। और तीसरा रिचेस्ट माना, माताओं को तो अंग्रेजी सिखानी है, बहुत धनवान। और धनवान भी बाबा ने एक अंडरलाइन शब्द बोला, यहाँ रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, और वहाँ तुम हो, अर्थात पूरे कल्प में ही रिचेस्ट, बहुत धनवान पूरे कल्प में हो। तो हम बहुत महान भी हैं, इन्हें समझना है और स्वीकार करना है। बहुत अच्छी तरह विचार करें। बाबा ने ये नहीं कहा तुम्हें होलीएस्ट बनना है, क्या कहा? तुम होलीएस्ट हो। विचार करें सभी, कितने गुह्य रहस्य हैं। ये नहीं कह रहा तुम्हें बनना है, तुम हो। हमें इसे स्वीकार कर लेना है। जिस चीज को सच्चे दिल से, अंतर मन से हम स्वीकार कर लेंगे, वो हमारा जीवन बन जाएगा। तो बहुत पवित्र हो। और एक पवित्रता में बहुत अच्छी बात कही, हम सब उसे जानते हैं पहले से, लेकिन उसको आज हम जोड़ेंगे अपने वर्तमान जीवन से। देवताओं की पवित्रता औरों की पवित्रता से अलग है। क्यों? क्या कहा बहनों ने? विधि पूर्वक पूजा इसलिए होती है, उनकी पवित्रता कुछ अलग है। क्या है? शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। हमें यहाँ आत्मा को भी पवित्र बनाना है और शरीर को भी। इस पे ध्यान देंगे सभी। शरीर क्योंकि अपवित्रता से बना है, इसलिए अंग अंग में अपवित्रता होती है। कर्मेंद्रियों में अपवित्रता होती है, आंखों में भी, बोल में भी, सुनने में भी। हमें देह को भी पवित्र बनाना है। क्या करेंगे? बहुत अच्छा अभ्यास जो सबको पता ही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं होलीएस्ट आत्मा हूँ। अगर हम ये संकल्प बहुत अच्छी तरह करेंगे तो हमसे फैलने वाले वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैलेंगे और तन को भी पवित्र करेंगे। तब फरिश्ते हम बनेंगे। दूसरी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत बार हमने चर्चा में लाई है, पानी को चार्ज करके पीना। देखो, इस शरीर में 70% पानी है। कितना है? 70। समझ गए सब माताएं? मन के संकल्पों से, तन की अपवित्रता से, ईर्षा, द्वेष, नफरत, वैर भाव से ये वाइब्रेशंस इस पानी को भी अपवित्र कर चुके हैं। इस पानी को हमें पवित्र करना, जो हमारे शरीर में निरंतर बह रहा है। तो पानी जब भी पिए, कम से कम 2 बार ये अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 7 बार। 2 बार पानी पीने के समय, सवेरे उठते ही और सोने से पहले अगर कोई पीता हो
थोड़ा पहले पीते हो, 1-2 घंटा पहले, क्योंकि कई लोग सोने के समय पानी नहीं पीते, फिर उठना पड़े रात को। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और दिन में जब भी पानी पिए, कोई ज़्यादा पीते हैं, कोई बहुत कम पीते हैं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, कम से कम 3 बार। ये पवित्र पानी जब पिएंगे तो वो जो अंदर में पानी है उसको ये पवित्र करेगा, हमारे अंग अंग को पवित्र करेगा। ये बहुत अच्छी हमारी प्रैक्टिस हो। और दूसरी इसकी प्रैक्टिस है, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। कल बाबा ने कहा मन कौन मालिक है, मन या तुम? हम मालिक हैं। तो मन को कंट्रोल में करने के लिए मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। जैसे हम अपने मन से, बुद्धि से बात करेंगे, हे मन, मैं तुम्हारी मालिक हूँ, तुम्हें मेरी आज्ञा पे ही चलना है। तो धीरे धीरे देखेंगे कि मन हमारे कंट्रोल में आता जाता है। और जो बात हम रोज कर रहे हैं, आपको भी करनी है, मन में जितने श्रेष्ठ संकल्प होंगे, मन व्यर्थ से मुक्त होता जाएगा। क्योंकि ये सभी का बड़ा प्रश्न रहता है, व्यर्थ बहुत चलता है। अब उसके कारण भी होते हैं घरों में। किसी का बच्चा गलत राह पे जा रहा है, माँ बाप को बहुत संकल्प चल रहे हैं, चलते हैं, नेचुरल है। किसी का बच्चा ड्रिंकिंग बहुत करने लगा है, संकल्प चलते हैं, इसका भविष्य क्या होगा। उसको बच्चे हैं, क्योंकि आजकल ये समाचार फैल रहे हैं कि जो ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं मृत्यु जल्दी होती है। किसी का लीवर फेल, किसी किडनी फेल, किसी की हार्ट पर इफेक्ट, जल्दी ही जाते हैं। तो माँ बाप को चिंता तो होती है। चिंता अनेक संकल्पों को जन्म देती है। और भी चिंता का कारण है। 2 भाई हैं बड़े, एक ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, दूसरे को देना नहीं चाहते, संकल्प चलते हैं। एक कल वंडरफुल केस आया, एक की लड़की, शादी हुए 1 मास हो गया, अब वो लड़का और उसकी माँ कहती है हमें डिवोर्स देना है, 5 लाख हमें दो। है ना वंडरफुल केस? मैंने कहा संसार के इतिहास में पहला केस हो रहा होगा जो डिवोर्स दे रहे हैं और 5 लाख मांग भी रहे हैं। ये नहीं 5 लाख दे दो तो डिवोर्स नहीं करेंगे, 5 लाख दो, ले जाओ। मैंने कहा ये केस तो हमने भी पहली बार सुना, और शायद संसार के लोग भी पहली बार सुनेंगे कि ऐसे भी महापुरुष हैं। तो संकल्पों के कारण तो बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन बाबा ने जो हमें ईश्वरीय ज्ञान दिया है, हम सभी श्रेष्ठ संकल्प अपने मन में लाया करें तो व्यर्थ खत्म होगा। एक शब्द कुछ बार अभी मुरलियों में आया है, बाबा तुम्हें सुखदाई बना रहा है। एक है हमें बहुत सुखी बना दिया, लेकिन दूसरा है बहुत, बोलो, सुखदाई बना रहा है, दूसरों को सुख देने वाले बना रहा है। विचार करेंगे इस पे सभी, क्या हम बन रहे हैं सुखदाई? और ये भी सब जानते हैं अगर हम दूसरों को सुख देंगे तो हम बहुत सुखी होंगे, दुआएं मिलेंगी, हम बहुत सुखी होंगे, हमारे दुख हल्के हो जाएंगे, उतर ही जाएंगे। इसलिए दूसरों को बोल से, भावनाओं से, अच्छे व्यवहार से, कुछ त्याग से सुख देना, ये हम अपनी नेचर बनाएंगे। पसंद है? बाबा ने साकार मूल्यों बहुत बार कहा है। बाबा माना स्वयं भगवान, ब्रह्मा नहीं, निराकार। जो बच्चे सुखदाई हैं वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, और जो दुखदाई हैं
उनकी तरफ बाबा देखता नहीं। भले ही बाप है तो सबको प्यार तो करेगा ही, लेकिन असली दृष्टि उनकी तरफ जाएगी जो बहुत एक दूसरे को सुख देते हैं। तो हम हाईएस्ट भी हैं, होलीएस्ट भी हैं। अपनी पवित्रता को पावरफुल बनाने के लिए फिर से आज सभी संकल्प करें, मुझे अपना योग का चार्ट बहुत अच्छा रखना है। श्रेष्ठ स्मृतियों से ही हमारी स्थिति महान बनती है, क्योंकि अब और सब चीज़ों के साथ कलयुग के गंदे वाइब्रेशंस का प्रभाव भी आत्मा को हिलाता रहता है। कितने कुमारों की कहानियाँ, कन्याओं की तो 99% है, पर कुमारों की बहुत है। माताएं आती हैं, मेरा लड़का बचपन से ही पक्का ज्ञानी, रोज सवेरे 4 बजे उठता था पढ़ते हुए भी, अब बाबा के चित्र भी फाड़ रहा है। क्या रखा है तुमने घरों में, निकालो इन सब को। तो माताओं को संकल्प तो चलता है। इसलिए कल हमने एक विधि बताई थी, याद है? घरों में कैसे अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगे। ये सब फिर आएंगे, लेकिन सब कुछ गंवा के आएंगे, सब कुछ गंवा के आएंगे। इसलिए अपने को व्यर्थ से मुक्त करने के लिए 5 कोई अच्छे स्वमान अपने लिए चुन लें। जैसे कल भी था, तुम विश्व परिवर्तक हो। बहुत बड़ा स्वमान है, छोटा नहीं। सवेरे था, टाइटल ही तुम्हें दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। और ये 3 आ गए, महान आत्माएं हो, बहुत पवित्र हो। चाहे ये सब याद रखे मैं होलीएस्ट हूँ, चाहे याद रखे मैं परम पवित्र हूँ। जिससे आपको नशा चढ़ता हो, मैं विघ्न विनाशक हूँ। आज मैं एक जगह गया तो एक बहन कहने लगी बहुत विघ्न आ रहे हैं। कहा अपने लोग विघ्न डाल रहे हैं। एक जाता है, दूसरा आने को तैयार रहता है। बेचारी दुखी नजर आ रही थी, समर्पित नहीं है। मैंने कहा एक पावरफुल संकल्प कर दो, सभी करेंगे। विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति मेरे पास है। विघ्न तो आएंगे, पर विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति मेरे पास है। तो विघ्नों का काम, जैसे बाबा माया कहते हैं ना, माया का काम है आना और तुम्हारा काम है विजयी बनना। सुने हैं ना माँ बाप? वो तो आएगी क्योंकि उसका राज्य है, उसका राज जा रहा है तो वो आएगी। लेकिन हम ये याद करें, मुझे माया को जीतने की शक्ति बाबा से मिली है, ज्ञान भी मिला, शक्तियाँ भी मिली। ऐसे ही विघ्न तो आएंगे, कारण है जन्म जन्म के विकर्म। अब वो सब भी आ रहे हैं जिनसे हमारे जन्म जन्म के कर्मों के खाते हैं। हो सकता है आपका पोतरा बन के आ गया हो घर में, माताएं खुश हो रही हैं, पोते ने जन्म लिया है। किसी का चौथा भी हो जाता, पर पोता जिसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सोने की सीढ़ी चढ़ गई माता जी। लेकिन हो सकता है वो हिसाब लेने आया हो। एक की बहुत अच्छी कहानी कल परसों और आई, सच्ची, ये सच्ची कहानी है। मेरी लड़की बड़ी हो गई, लेकिन जब से पैदा हुई है मुझे अपने पापा को और ग्रैंडफादर मदर को बहुत गुस्सा करती है। मैंने कहा और आगे बताओ। अभी जॉब पे जाती है, बहुत प्यार से रहती है। और बताओ, जो उसकी जॉब है उसमें वो संपूर्ण सफल है, पर हम चारों को देखते ही देखना ही नहीं चाहती, नष्ट कर दूं इन्हें। मैंने कहा ये आपने किया है ना उसको पूर्व जन्मों में, ऐसा ही हाल उसका बदला लेने आ गई है। अब इसको विघ्न माने या कर्मों की सफाई, खाता चुकतू माने या ये ऐसा क्यों कर रही है, इस क्यों क्या में उलझ जाए, सोचेंगे सभी। मैंने कहा चारों मिलके
केवल 11 दिन सवेरे उठकर उससे क्षमा याचना कर लो। हमने आपको बहुत कष्ट दिया, हमने रियलाइज कर लिया है, अब हम आपसे सच्चे दिल से क्षमा चाहते हैं, आप शांत हो जाओ। उसका क्रोध शांत हो जाएगा। तो हमारे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है या नहीं? ढीला बोला है, सच बात है ये। विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति, और वो शक्ति तब काम करेगी, अंडरलाइन करेंगे, जब विघ्न आने पर हम अपनी स्थिति को बिगाड़े नहीं। अगर हमने स्थिति बिगाड़ ली, अगर हम इसमें चले गए, इसने विघ्न डाला, इसने ये किया, इसने क्यों किया, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने ही डाल रहे ना विघ्न, तो खेल बिगड़ जाएगा, हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। और तब जो विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति हमारे पास है वो एक्टिव नहीं होगी। विघ्न हमें नष्ट करने लगेंगे, क्योंकि विघ्न बढ़ते जा रहे हैं संसार में और दिनों दिन बढ़ेंगे। डरने की बात नहीं। क्यों बढ़ेंगे भाई लोग, उत्तर दो। हैं? हाँ बोलो, क्यों बढ़ेंगे? अंतिम समय आ गया है, रिटर्न जर्नी है, कोई लेने आ रहा है, कोई देने। हिसाब किताब चुकते होंगे, और जो इन्हें आराम से पार करना सीख लेंगे उनके जल्दी पार हो जाएंगे, और जो उनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे यानी उनसे जुड़ जाएंगे। एक विघ्न आपके पास आया है, बीमारियों का ही विघ्न आ गया, आप सोचने लगे क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं तो खान पान भी अच्छा रखा, मैं तो कच्ची सब्जी खाई थी, ये क्यों मुझे हुआ? तो जुड़ गए ना उनसे, तो विघ्न बैठ जाएंगे। एक हमारे यहाँ माता की ऐसी कहानी, 11 साल बिना पका भोजन खाया और बहुत नशे में रहती थी और रोज कम से कम 2 घंटा घूमती थी। 11 साल के बाद भारी कैंसर निकल गया उसको, और मुझे लगता है 11 दिन में चली गई। तो कई लोग सोचते हैं जूस पे रहो, कच्चा भोजन खा के रहो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन कर्मों के प्रभाव से भोजन छुड़ाएगा क्या? मेरा मतलब ये नहीं रोज पकोड़े समोसे खूब खूब खाओ, ये नहीं। बीमार कर लो अपने को, खूब पनीर खाओ, दूध पियो अच्छी तरह से, ये नहीं। जो आपको ठीक लगे, जो आपको आराम से हजम हो, आपके पेट को, शरीर को भारी न करे, शरीर में एसिड गैस ज़्यादा पैदा न करे, हल्का भोजन सबको अपने अनुसार करना चाहिए। एक किसान व्यक्ति है, वो अगर भरपेट भोजन नहीं करेगा तो उसका हाल बिगड़ जाएगा 6 मास में। उसको खाना है फुल, क्योंकि उसे काम करना है फुल। एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, उसका हैवी वर्क नहीं है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, मानसिक काम है, उसको बुद्धि का प्रयोग है, उसका भोजन अपना होगा। हर एक के शरीर की अंदर की रचना, उसमें कमी और एफिशिएंसी कहते हैं इंग्लिश में, क्षमताएं अलग अलग हैं, सबका भोजन अलग ही होगा। एक ही रीति नीति को अपना लेना गलत होता है। मैंने बताया ना एक उदाहरण, और भी एक देख के आए हम, किसी डॉक्टर की राय से वो 8 बार जूस पी रही है। अब वो सूखती जा रही है, बहनों को चिंता है, ये इतने समय से समर्पित है, सूखती जा रही है, किसी की नहीं मान रही। शिव बाबा भी कहेगा नहीं छोड़ूंगी, ये कह दिया उसने, मेरे आगे भी कह दिया। ज्ञान योग, मैंने पूछा ज्ञान योग, चुप हो गई। क्यों? पहला जूस पिया, अब दूसरा कौन सा पीना उसकी प्लानिंग, दूसरा पिया, अब तीसरा ये पीना, उसकी चीज़ें भी चाहिए, उसकी भी प्लानिंग। काम कुछ करना नहीं क्योंकि शरीर में ताकत नहीं। सेंटर वाले तंग, कहाँ से इसके लिए इतना पैसा लाएं? तो ये राइट होता है? अपने को समझ के अपने डॉक्टर खुद बन जाओ, तो सभी विघ्नों को जीतने वाले बनेंगे। बन जाएंगे या नहीं?
बनेंगे, हमें घबराना नहीं है। और इस चीज को, इस सत्य को स्वीकार कर लें कि विघ्न तो आएंगे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको विघ्न ना आए हो। सबसे ज्यादा विघ्न सबसे बड़ी आत्मा को, बड़ी माना मोटी ताजी नहीं, महान आत्मा जो ब्रह्मा है, आदि योगी, जिस जैसी तपस्या, त्याग, समर्पणता कोई नहीं कर सकता, उसको भी बहुत पेपर देने पड़े। आप सोचो, बेगरी पार्ट आ गया, कुछ खाने को नहीं। हमने बाबा का उस समय का फोटो भी देखा, सूख गए थे बाबा भी, टांगे पतली हो गई थी, चेहरा भी सिकुड़ गया था। भयानक परीक्षाएं, मैं भयानक शब्द प्रयोग कर रहा हूं। आप सोचो, आपके घर में बच्चों को 5 दिन भोजन के लिए मुश्किल हो जाए, क्या हाल होता है। और वो तो सालों बीतते गए। तो ममा को बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ी। जिसके दर्शन से लोग निरोग हो जाते हैं, उसको रोगों ने घेर लिया। होते हैं या नहीं? हे देवी, रोग हर लो, जाओ, मुक्त हो गए, जाते ही हो जाते हैं। तो विघ्न, परीक्षाएं सबको देनी ही है, स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। अपने ज्ञान के बल को, योग के बल को, साइलेंस पावर को, अपनी स्थिति को अच्छा रखने को भूलेंगे नहीं। एक बात पे और चर्चा कर लेते हैं। हैप्पीनेस के लिए क्या कहा बाबा ने? खुशी। हेल्थ भी अच्छी रहेगी। वेल्थ कहाँ से आएगी खुश व्यक्ति को? बोलो, भगवान ने कह दिया तो सत्य है। और हैप्पीनेस तो है ही खुशी का इंग्लिश शब्द। हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। और सर्व खजानों पर हमारा अधिकार। बहुत गहरी बात है, बार बार आ रही है मुरलियों में। और एक सुंदर बात और थी, गुह्य, सिंपल और बहुत गहरी, जिस पे सबको विचार करना और उसको अपनाना है। कहते हो मेरा बाबा। मैं वो नहीं कह रहा मैं और मेरा क्या क्या याद करो, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, तुम कहते हो मेरा बाबा। आगे मेरापन यानी अपनापन बढ़ाना पड़ेगा। माताओं और पिताओं के लिए सिंपल उदाहरण आपका ही है। कुमार कुमारियों को ज़्यादा पता नहीं चलता, आपको अपने बच्चों से कितना अपनापन होता है आप जानते हैं, हम नहीं जानते। हम सोचते हैं होता है क्या। कुमार कुमारियों की ये अपनी बात है, उन्हें पहरिश, ठीक है ना, उन्हें पता नहीं चलता। माँ बाप को कितना प्यार होता है बच्चों से, कितना अपनापन होता है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ। स्कूल के बच्चे लाइन में जा रहे हैं, माता खड़ी है, उसका बच्चा उस लाइन में, वो सबको देख रही है, मेरा बच्चा पता नहीं कब आएगा। उसका आते ही, बोलो माताएं, क्या होता है? चेहरा खिल जाता है। कितना अपनापन होता है। बढ़ाओ बाबा से अपनापन, तो वो भी हम, उसका तो बढ़ा ही हुआ है, पर हमारा अपनापन उसकी शक्तियों को आकर्षित करेगा, उसके प्यार को आकर्षित करेगा, उसके सर्व खजानों को आकर्षित करेगा। तो जो बहुत खुश रहते हैं, देख लो आप में से कौन कौन रहते हैं। कुछ लोग बाई नेचर ही खुश रहते हैं, जन्म से ही सदा ही खुश। कोई मरे या जिए, हम तो हलवा घोट के पिए। ये कहावत है हिंदी में। कई लोग बहुत खुश हैं, छोटी मोटी बातों का उन पे असर नहीं होता। हमें याद है, हम बहुत छोटे थे, हमारे एक रिलेटिव व्यक्ति, अब बेचारे गरीब, रंग भी काला, अच्छा काला, देखे ना अच्छे काले लोग, लेकिन सबको इतना हंसाता था सारा दिन, उसको कोई चिंता ही नहीं थी कहाँ से खाना आएगा, सब मिल रहा है। थोड़ा बहुत कमाता है, अपने परिवार को चलाता है, पर बहुत खुश रहता है। सब बोलते थे ये व्यक्ति बहुत खुश है। खुशी से हमारे ब्रेन में जो सेल्स हैं ना, ये बात सभी अच्छी तरह जान ले। सेल्स को ब्रेन के, ब्रेन ये
दिमाग, इसके सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन्स, और वहीं से अनेक रसायन बहते हैं, निकलते हैं, सिक्रेशन होता है, वो शरीर में फैलते हैं। जो व्यक्ति बहुत खुश है उसके ये न्यूरॉन्स भी जैसे खुशी में डांस करते रहते हैं। तो जो रसा निकलता है ना, वो अमृत जैसा रस जो मनुष्य को हेल्दी बनाता है। इसलिए खुशी जैसे खुराक नहीं, भगवान भी बोलते हैं और दुनिया में भी कहावत है, क्योंकि उससे रस ही ऐसे निकलते हैं। और जो व्यक्ति बहुत टेंशन में रहता है उससे वो जो रस निकलते हैं, उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो तो जैसे डेड रहते हैं, मरे हुए, और जहरीला रस निकलता है, उससे अनेक बीमारियां बढ़ती हैं। एक बहन आई कल, माता, मुझे याद नहीं वो कहाँ से थी, क्या थी, यहाँ कैंसर तीसरी बार ऑपरेशन होने जा रहा है, बेचारी डर रही है। अब 2 बार ही, एक ही बार घबरा देता है मनुष्य को, तीसरी बार उसी जगह। उसके साथी भी थी कोई, मैंने पूछा क्या है इसके साथ, कि इसके कैंसर का एक ही कारण है, अति टेंशन का। इस जैसा टेंशन में रहने वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने कहा भाई कारण तो कुछ रहे होंगे बेचारी के, पति की ओर से। तो देखो, जब मनुष्य कर्म करता है तब वो कुछ भी नहीं सोचता कि इसका फल भी मिलेगा, लेकिन जब फल आता है तो उसका सब कुछ नष्ट हुआ नजर आता है। 3-4 केस आए इस बार, एक कल भी आया, और वो तो जबरदस्त था। बहन का हाल अति अति बुरा, जिसको न नींद आती, जीवन में खुशी नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं। मैंने पूछा क्या हुआ, योग ज्ञान तो है ही नहीं, जबकि बहुत लंबे समय से ज्ञान में है। माँ बाप ने जरा भी प्यार नहीं दिया। एक बात, फिर हमारे पास संजीव भाई बैठे, ये बहुत कुछ जानते, मैंने कुछ लिखा के इनको कह दिया भाई इससे बात करो। मैं देख रहा था उसको, चेहरा उसका कैसा हो गया था। कहती मैं सोई नहीं बहुत समय से, शायद रात जग के कटती है मेरी, ये सब अति विकर्मों का परिणाम। मैंने उससे एक ही चीज पूछी, तुम्हें दुख हुआ, माँ बाप ने तुम्हें प्यार नहीं किया, तुम्हें दुत्कारा गया, लेकिन क्या तुम्हें ये खुशी नहीं है कि भगवान मिल गए जो प्यार का सागर है? ये तो उसके अंदर गया ही नहीं था। इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी उसके संकल्पों ने कि बाबा की कोई भी अच्छी बात उसके अंदर जा ही नहीं रही थी। बचेंगे, जो बीत गया क्या करेंगे, लगा दो फुल स्टॉप। अगर खराब न होता तो हम भगवान के पास कैसे आते? बहुत सारी खराब बातें हमें बाबा के पास ले आई। ज्ञान में चलने वाले 1 लाख लोग तो होंगे जो बहुत दुखी थे, जिनको सताया गया था, जिनकी बात नहीं सुनी गई थी, जो जिंदगी से परेशान थे और आ गए बाबा के पास, शांति ढूंढ रहे थे। तो अच्छा हुआ या नहीं हुआ? मैं एक हंसी का अनुभव सुना देता हूँ। एक सेंटर में आने वाली माता आई, भाई जी मैंने मजदूरी करके घरों में बर्तन मांझ के अपने बच्चे को पढ़ाया, इंजीनियर बना। एक ही बच्चा था, पिता था नहीं, वो चला गया था बचपन में। कहा मैंने उसकी शादी कराई और सुखों के सपन देखे थे कि अब मुझे नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी, घर घर में जाके बहू आ गई, सारा घर संभाल लेगी। बहू आई 1 मास में ही कहा मम्मी अब ये घर मेरा है, निकलो यहाँ से। निकाल दिया उसे, इंसल्ट करके निकाल दिया। आजकल की लड़कियां तो ऐसी आ रही, आप सब जानते हैं। आप में से भी कईयों को ये कड़वा अनुभव हो रहा होगा। पढ़ी लिखी लड़कियां, उनको मैनर्स तो आते नहीं, डिग्री आती हैं बस। बहन जी के पास पहुंच गई, बहन जी बहुत अच्छी, सहयोग दिया कि आ जाओ हमारे पास, 4 गीता पाठशालाएं हैं, रोज क्लास कराने जाया करो। खुश हो गई, मेरे पास आई, रोती आई, भाई जी मेरे साथ ऐसा हुआ, बहू ने धक्के मार के निकाल दिया। पर मैंने कहा धक्के मार के जो आपको निकाला पहुंचा कहाँ दिया?
तब उसके आंसू पूछे और वो हंसी। मैंने कहा अपनी बहू को धन्यवाद दिया करो रोज उठते बैठते कि उसने तुम्हें धक्के दे के भगवान की गोद में बैठा दिया। इससे अच्छा क्या होगा? नहीं तो तुम उसी मोह ममता में, मेरी बहू, मेरा बेटा, फिर मेरे पोतरे, बस उस उलझन में तुम्हारा संगम पूरा हो जाता। हो रहा है ना माताओं का? मेरे पोतरे, मेरे बच्चे ये पढ़ते नहीं हैं। अब उनके माँ बाप को चिंता नहीं, दादी को चिंता है। बहुत सारी दादियाँ बैठी हैं, वो चिंता करती हैं। चिंता करो अब अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की। सीख लें माताएं, ध्यान से सुन लें। अगर आपका पुरुषार्थ बहुत श्रेष्ठ है, आपके पुरुषार्थ का बल आपके पूरे परिवार को मिलेगा। जिसकी स्थिति अच्छी, उसके परिवार अच्छे होंगे, उसके बच्चे आज्ञाकारी होंगे। पसंद है बात? ये सृष्टि का रहस्य है। इसलिए ध्यान देना है। मैं नहीं कह रहा बच्चों और पोतरों पे ध्यान न दो, प्यार उन्हें दो, उनकी पालना करो, लेकिन ध्यान बहुत देना है अपनी श्रेष्ठ स्थिति पर। तो आपको किसी भी विघ्न समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुन लिया सभी ने? बहुत दुखी हो जाती हैं माताएं। खुश रहना है हमें, रहना है या नहीं? रहना है। अब सबको ये चेक करना है, मेरी खुशी कहाँ जाती है, कौन से मुख्य कारण हैं जो मुझे खुश नहीं रहने देते। अब मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ। भाई फ़ोन पे ज़रा बंदिश लगा दो कुछ देर। प्रैक्टिकल उदाहरण, बाबा ने कभी कहा सहन करो। सहन करने की आज्ञा स्वयं बाप ने दी है तुम्हें। अब तुम बातों पे ध्यान दोगे या बाप की आज्ञा पे ध्यान दोगे? मैं अगले दिन पांडव वन में क्लास कराने जाता था, अभी तीसरे दिन जाता हूँ, कल जाऊँगा। भाई आया बहुत खुश कि भाई जी एक अनुभव सुनाना है। फलाने व्यक्ति ने मुझे रात को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मुझे याद था कि तुम्हें सहन करना है, क्योंकि सहन करने की आज्ञा स्वयं भगवान ने दी है। मैंने सहन कर लिया। बड़ा खुश था वो कि मैंने सहन कर लिया। उसको याद ही नहीं था उसने क्या क्या कहा, उसको ये याद था कि बाबा ने कहा सहन करना है। ऐसे ही बाबा ने कहा तुम्हें सदा खुश रहना है। क्या उसे नहीं पता इनके सामने समस्याएं बहुत हैं? बोलो, पता है ना? क्या उसे नहीं पता ये कलयुग के अंत में पहुंच गए, तन भी ऐसे ही हो गए टूटे फूटे? कितने टांके लग गए कईयों को। तो एक बहन मिली, अभी कहाँ था मैं, चंडीगढ़ में या दिल्ली में, 18 ऑपरेशन हो चुके उसको। 18, जो सुने वही आश्चर्यचकित। 18 ऑपरेशन झेल लिए तुमने? कहा भाई क्या करें। एक सिंगापुर की माता 16 हो गए उसको। मैं कहा तुम तो महावीरनिया हो गई, तुम्हारा जैसा बहादुर तो संसार में शायद ही कोई हो। तो देखो मनुष्य अगर मन बना ले, भाई सहन कर लेना, सब ठीक हो जाएगा, तो चेक करेंगे मेरी खुशी कहाँ जाती है। कोई मेरा अपमान करता है तो खुशी चली जाती है, कोई मेरी निंदा करता है तो खुशी चली जाती है, कोई मुझे मेरे अवगुण गिना देता है तो खुशी जाती है, मुझे कार्यों में सेवाओं में सफलता नहीं मिलती तो खुशी जाती है, जब से बाबा के बने परिवार विरोधी हो गया तो खुशी जाती है। कारण ढूंढो। मेरी अवगुणी दृष्टि है जो मेरी खुशी को छीनती है, मेरे अंदर पर चिंतन का संस्कार है जो खुशी नहीं रहने देता, मैं दूसरों को बहुत देखता हूँ, खुशी नष्ट हो जाती है। ये मैंने मोटे मोटे कारण बताए।
और भी कई चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ लगी है बचपन से, मेरा पास्ट मुझे खुश नहीं रहने देता, किसी ने मुझे बहुत सताया है, मुझे उसकी बहुत याद आती है, हम खुश नहीं रहते। अपने को अच्छी तरह देखो, चेक करना क्या है, या मेरे अपने बिना मतलब के संकल्प मुझे खुश नहीं रहने देते। बिना मतलब के संकल्प बहुत चलते हैं मनुष्य के मन में। मैं हमेशा सोचा करता हूँ, देखो मुझे एक अभ्यास बहुत मदद करता है कि ये यज्ञ, ये स्थापना का कार्य है, ये उसके सब बच्चे, उसने विशाल यज्ञ रचा है, केवल यहाँ का यज्ञ नहीं, सारे संसार में अपना यज्ञ रच दिया है। अब उसमें भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं आती हैं, कोई अच्छी कोई कम अच्छी, कोई बुरी भी, कोई बुरी भावनाओं से भी आती है। आ रहे हैं आजकल ऐसे लोग, तंत्र मंत्र वाले भी आते हैं, बहनों को कष्ट पहुंचाते हैं, ये सब आते हैं। कई लोग गलत काम करने वाले भी आते हैं। मैं सोचता हूँ जब बाबा साक्षी रहता है, जो मालिक है, जिसने यज्ञ रचा है, जिसकी सारी रचना है, वो तो है साक्षी, और हम हैं परेशान। मालिक को परेशान होना चाहिए या वर्कर्स को? हमें उसने अपने साथी बना लिया, हमें काम दे दिए। तो जैसे वो साक्षी है, हम भी साक्षी हो जाएं। क्यों साक्षी है बाबा? एक ही बात याद रखेंगे, वो जब सबको देखता है उसे संकल्प नहीं उठता, पर हम बता रहे हैं इस भाषा में कि जब वो सबको देखता है तो उसे एक संकल्प रहता है, जिसके साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार उसके कर्म ही हैं। तो कर्मों का फल तो मिलना है ना। ये बाबा थोड़ा ही करेगा कि इन्हें पाप की और छुट्टी करो, चलो सुख दे दो इसे, ये थोड़ा ही बाबा का कार्य है। ऑटोमेटिक है, कर्मों का फल ऑटोमेटिक है। इसमें बाबा को भी एक्चुअली कुछ नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिक खेल चलता है। इसके पीछे ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। हम भी ऐसे ही साक्षी हो जाएं। बाबा ने बहुत पावरफुल बात कह दी, जब से मैंने यज्ञ रचा इसमें विघ्न आते ही हैं। यज्ञ और विघ्न साथ साथ चले, शुरू से चले या नहीं? ब्रह्मा बाबा को विघ्न सिंध में ही शुरू हो गया था। कहाँ से आ गया? जादूगर, शायद कलकत्ते से जादू सीख के आया है। हमारे घर से सब भाग रहे हैं, कितना शोर मचा, विघ्न शुरू, कोर्ट तक ले गए, अब भी विघ्न, एंड तक भी विघ्न। लेकिन इस यज्ञ को पूर्ण होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो चिंतन करना, हमें सदा खुश रहना है। ओम शांति। अंतर मन में एक सितारा जगमग जगमग चमके, परम ज्योति से भर कर किरणें सारे जग में दमके। अंतर मन में एक सितारा जगमग जगमग चमके, परम ज्योति से भर कर किरणें सारे जग में दमके।
बेहद प्यारा मूल वतन वो याद आए रह रह के। अंतर मन में एक सितारा जगमग जगमग चमके।